हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। एंड या जस्ट लेट्स सी। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जितना आपको रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, और आउटकम्स हम लोग लास्ट में चेक करेंगे, सो विल टेक इट हियर। करंट एनर्जी, फीलिंग्स। First of all, what I can see here is that आपके पर्सन like finally या इस टाइम पे फाइनली ये सोच रहे हैं जो चीज़ें या जो चीज़ें के बारे में इनको पहले सोचना चाहिए था, बट मे बी कुछ थॉट्स से ये भाग रहे थे, कुछ चीज़ों से ये भाग रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, बट फाइनली ये उन चीज़ों को सीरियसली लेके सोच रहे, दैट कन्फ्रंट कर रहे हैं अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने हिस्से को। इस कनेक्शन में उनका जो हिस्सा है, उनका जो एफर्ट है, वो काइंड ऑफ वो रियलाइज़ कर रहे दैट कहाँ पे क्या हुआ है, क्या हो सकता था, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, उन्होंने क्या किया, उनको नहीं करना चाहिए था, एवरीथिंग। एंड आई थिंक इन चीज़ों से ये भाग रहे थे, पहले ये चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है ना। द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन मुझे इमोशनली बहुत क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, हो सकता है दैट ओवरऑल ये पर्सन ऐसे ही नेचर के है, हो सकता है दैट यहाँ पे आपके साथ कोई डिसएग्रीमेंट, कुछ इश्यूज चल रहा है जिसके वजह से ये हार्ट चक्र ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, या ये ओपन अप नहीं कर पा रहे, इमोशनल फील नहीं कर पा रहे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक भी इमोशनल या कप्स का कार्ड नहीं है। आई डोंट फील ये पर्सन थोड़ा भी इमोशनली ओपन है इस वक्त गिव एंड टेक करने में। ये सोच रहे हैं ज़रूर, बट एट द सेम टाइम ये काइंड ऑफ एक अपने आप को डिफेंड करने में लगे हैं, अपने आप को बचाने में, प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। दैट कहाँ कहाँ इनको अपने लिए लड़ना है, कहाँ कहाँ इनको अपने लिए जस्टिफिकेशन देना है, कहाँ कहाँ इनको अपने लिए कुछ आपको आंसर देना है। सो ये काइंड ऑफ अपने आप को डिफेंड करने में ज़्यादा लगे हुए हैं। ये अपना साइड देख रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, बट ये भी सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है प्रोटेक्ट करना है, या मुझे अपने साइड को बचाना है, या मुझे अपना अपना आंसर बिल्कुल रेडी रखना है। मुझे अपने साइड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, मुझे अपने साइड से कोई भी मुझे झुकना नहीं है। मुझे लाइक दैट इज़ द एनर्जी, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ इफ़ आई कैन टेल यू इन द पास्ट में आई थिंक चीज़ें बहुत ज़्यादा सही चल रहा था, या बैलेंस में चल रहा था, या एटलीस्ट आप लोग होपफुल थे। ये पर्सन खुद भी होपफुल थे दैट आगे चल के ये बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन होने वाला है। इवन आप लोगों को लगा भी था शायद कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, दिस इज़ अ सोलमेट काइंड ऑफ एन एनर्जी, एंड ये बहुत ही एक डिवाइनली गाइडेड तरीके से ही आपके लाइफ में आए थे। एंड यू माइट हैव फेल्ट दैट यू नो कि ये कनेक्शन इतना ऑटोमेटिकली नेचुरली शुरू हुआ है, तो ये डेफिनेटली डेस्टिनी का एक हिस्सा होगा। ये पर्सन मेरी डेस्टिनी होंगे, या ऐसा कुछ शायद आप दोनों ने सोचा था, या किसी एक ने सोचा था। बट देन चीज़ें थोड़ा थोड़ा बदलने लगा, दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। अब अगर मैं इस पर्सन के थॉट्स की बात करूँ, आई डेफिनेटली सी ए पर्सन। मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, बट इस पर्सन का तरीका बहुत ही मैं कहूँगी सेल्फ सेंटर्ड है।
ये पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करें, ये पहले अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करेंगे, ये पहले अपना साइड क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये इस कनेक्शन को एज अ टीम वर्क नहीं देख रहे हैं कि हम दो इंसान हैं कनेक्शन में, तो ये हमारा कनेक्शन है, ये दोनों इंसानों का कनेक्शन है। यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इक्वली हकदार है और इक्वली डिजर्विंग है, पर ये बस अपना देखना चाहते। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ इस पर्सन के कुछ अपने ही दिस पर्सन हैज सम सीक्रेट्स, ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता इस पर्सन के लाइफ के बारे में, इनके चॉइसेस के बारे में, इनकी पर्सनल थॉट्स के बारे में, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कुछ बहुत ज़्यादा कुछ है एंड आपको घबराने की कोई ज़रूरत है, नो, बट आई थिंक ये पर्सन अपने मन में सीक्रेटली कुछ प्रायोरिटीज सेट करके रखे हैं, कुछ गोल्स है, कुछ टारगेट्स है, कुछ चीज़ें जो ये लाइफ में करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं या कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, देयर इज़ समथिंग, ठीक है। एंड ये चीज़ें आई थिंक ये पर्सन को लग रहा है कि ये कनेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। आप लाइक इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ यहाँ पे उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे उनको देना पड़ेगा, जिसके लिए उनके लाइफ में कुछ कम पड़ जाएगा। लाइक अगर वो आपको टाइम देंगे तो शायद उनके लाइफ में उनके प्रायोरिटीज़ को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वो मे बी यहाँ पे अपना लाइक फाइनेंसेस इन्वेस्ट करेंगे तो शायद उनको अपनी लाइफ में इनफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। सो बेसिकली अगर वो यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो यहाँ पे टाइम देंगे, यहाँ पे एफर्ट देंगे, तो उनके लाइफ में वो सेम चीज़ें कम पड़ जाएगी, या वो लाइफ में जो चाहते हैं उनके प्रायोरिटीज़ को वो सेम चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। सो लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ समझने के लिए, तो मान लेते हैं दैट ये पर्सन एक कुछ कोर्स स्टूडेंट है या हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आपको टाइम देंगे तो फिर उनको अपने हायर स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा, उनको उसके लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये कोई और भी चीज़ हो सकता है, बट बेसिकली उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो इस कनेक्शन को एंटरटेन करेंगे तो उनको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो उनके लिए कम पड़ जाएगा, उनके लाइफ में उनके पर्सनल चॉइसेस के लिए कम पड़ जाएगा। नाउ ये व्हाटएवर, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। चांसेस है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का, एंड थर्ड पार्टी काम, फैमिली, कोई और अफेयर, कुछ भी हो सकता है, डजंट हैव टू बी एक दूसरा लव पार्टनर, ठीक है। बट थर्ड पार्टी चांसेस यहाँ पे है। नाउ देखिए, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके अभी भी श्योर नहीं है या बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है, ठीक है। इस पर्सन के मन में कोई भी अब फिक्स्ड डिसीजन ये अभी तक लिए नहीं है, इनको भी नहीं पता ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, या हाउ डज दिस पर्सन वांट टू ऑपरेट। ये बस फ्लो के साथ जा रहे हैं, ये बस जो फील कर रहे हैं उस टाइम पे वही चीज़ कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं, एंड मुझे नहीं लगता ये पर्सन कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस का परवाह कर रही है या कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। इनको बस जिस टाइम पे जो सही लग रहा है ये बस उस टाइम पे वही कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द आउटकम्स हियर फर्स्ट। We have the Two of Cups energy, we have the Four of Torch, Four of Wands energy. I definitely see that this is getting better, which is a good news, ठीक है। That इस टाइम पे no matter what this person is doing, what is happening, but ultimately ये person kind of कुछ इक्वल गिव एंड टेक करने का डिसीजन ले रहे हैं, या आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉरवर्ड, ठीक है। ये कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो थोड़ा सा मेच्योर्ड है, इवन इफ इस टाइम पे ये अगर आपको लग रहा है कि ये कितने इमेच्योर एनर्जी में है, लाइक आप लोग बैलेंस में नहीं हो, वो सब ठीक है। हाँ, वो इमेच्योर एनर्जी में है, हाँ वो बैलेंस नहीं है, हाँ उनके पास क्लैरिटी नहीं है, बट मैं लाइक अपकमिंग टाइम की बात कर रही हूँ, दैट दिस पर्सन विल कम फॉरवर्ड। ये पर्सन इस चीज़ से भाग नहीं जाएंगे, ये पर्सन इस चीज़ को कन्फ्रंट करेंगे आपके साथ, ठीक है। दैट ये कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, या इनके जो डिमांड्स है, आपके जो डिमांड्स है, इन चीज़ों को लेके वो बात करेंगे। ये पर्सन पहले तो स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी गेन करेंगे,
उसके बाद उस स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी लेकर वो आपके पास आएंगे टू डिस्कस द सिचुएशन, रियलिटी चेक देने के लिए और रियलिटी चेक आपसे लेने के लिए। ओवरऑल अगर देखा जाए मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये कनेक्शन में बेटरमेंट नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है दैट दिस कनेक्शन इज़ गेटिंग बेटर। जो पास्ट में हुआ है उसको आप लोग बैलेंस आउट कर रहे हो, ज़्यादा रैशनल डिसीजंस लिया जा रहा है, ज़्यादा मैच्योर डिसीजंस लिया जा रहा है और अपने इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। बट वो कुछ लोगों के लिए टाइम लाइन्स वैरी करेंगे, कुछ लोगों के लिए वो इमीडिएटली होगा, कुछ लोगों के लिए तो ज़्यादा और टाइम लगेगा, बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन एक डिफरेंट एनर्जी में है, ठीक है। उनको ये काइंड ऑफ एनर्जी चेंज होना ज़रूरी है उनके लिए, ताकि वो ये सब आउटकम फॉलो कर पाए, राइट। सो दैट इज़ वॉट आई एम हैविंग फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।